जय जय श्री राम, जय माँ काली, जय भारत, जय नेपाल। आप समस्त नेपाल वासियों को अमित राणा का नमस्कार। अभी हमारे विश्व हिंदू साम्राज्य के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र यादव जी से हमारी फ़ोन पे वार्तालाप हुआ और हमने नेपाल की स्थिति और परिस्थिति पे अपनी नज़र रखे हुए हैं। और दूसरी बात की जो ये क्रांति आया है डॉक्टर नरेंद्र यादव जी और गंगा पसाई जी के द्वारा जो हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि आज से 10 साल पहले तक नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र था, लेकिन कुछ वामपंथियों के द्वारा, उग्रवाद समर्थकों के द्वारा सरकार बनाई गई और उस सरकार ने सनातन परिवार को कुचलने का काम किया। नेपाल को हिंदू राष्ट्र से बर्खास्त किया गया। नेपाल के समय सनातन परिवार को, हिंदू परिवार के ऊपर अत्याचार किया गया, माँ बहनों के ऊपर अत्याचार किया गया। विशेष धर्म और एक विशेष मजहब वाले को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि ये वामपंथी सरकार है, चीन के इशारे पे चलता है और चीन का आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। और भारत और नेपाल की बेटी और रोटी का रिश्ता है। नेपाल हमारा छोटा भाई है। अगर छोटे भाई के ऊपर किसी भी परिस्थिति में कोई भी अत्याचार होता है तो उस बड़ा भाई का फर्ज बनता है उसके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हो। तो आज हम नेपाल वासियों के साथ, अपने क्रांतिकारी भाइयों के साथ मैं कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूँ। और दूसरी बात कि ये जो सरकार है जो अगर ये मानसिकता पाल रखा है कि मैं सनातन को कुचलने का काम करूंगा, हिंदुत्व को कुचलने का काम करूंगा और नेपाल को जो है इस्लाम राष्ट्र बनाने का काम करूंगा, तो ये अपनी ये मानसिकता अपने दिमाग से निकाल दे। क्योंकि मैं माननीय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे पर, इस क्रांति में, नेपाल में जो अभी परिस्थिति बना हुआ है इसमें हस्तक्षेप करें। हमारे दर्जनों हिंदूवादी भाइयों और सनातन युवाओं को, हिंदूवादी नेताओं के ऊपर एक साजिश रचा जा रहा है, जेल भेजने का और इनकाउंटर करने का एक साजिश रचा जा रहा है ये वामपंथी सरकार के द्वारा। जो सरकार चाइना के इशारे पे चलता है, वो सरकार जो सरकार सिर्फ और सिर्फ किसी एक मजहब के लिए कार्य कर रहा है, जो सरकार सिर्फ और सिर्फ एक नेपाल के लिए नहीं बल्कि चाइना के लिए कार्य कर रहा है, ऐसे सरकार के ऊपर हम भारत के सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे सरकार के ऊपर कार्रवाई करें और नेपाल में जो हमारे सनातन परिवार के साथ अत्याचार हो रहा है उसमें हस्तक्षेप करें। और मैं एक बार अपने क्रांतिकारियों भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपका बलिदान को मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। आपका बलिदान रंग लाएगा, आपकी कुर्बानी, आपने जो कुर्बानी दिया है वो कुर्बानी रंग लाएगा। आपका जो खून बहा है वो खून को मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। नेपाल को फिर से मैं हिंदू राष्ट्र बना के रहूंगा। और भारत जो है एक कदम हिंदू राष्ट्र की ओर चल चुका है। आपको पता होगा कि कल जो वक्फ बोर्ड के बिल पास हो चुका है भारत में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ के कुछ कटमुल्ले नेता थे, टोपी छाप नेता थे जिन्होंने विरोध किया, लेकिन श्री राम की कृपा और माँ काली की कृपा से वो बिल पास हुआ। तो भारत भी जो है एक कदम हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ चुका है। तो घबराने की बात नहीं है हमारे भाइयों, हिम्मत नहीं हारना है हमारे भाइयों। ऐसे नेता जो कुर्सी पे बैठे हुए, जो पावर का यूज कर रहे हैं, इनकी पावर सिर्फ पावर है कुर्सी, और हमारा जो पावर है हमारा सनातन परिवार, हमारी ताकत है और उसकी ताकत है सिर्फ कुर्सी। जिस दिन कुर्सी पे से उतर गया, एक कुत्ता नहीं पूछेगा वैसे नेता को, एक कुत्ता नहीं पूछेगा जो नेता सनातन के विरोध में और राष्ट्र के विरोध में कार्य कर रहा है। इसलिए मेरे नेपाल वासियों से आग्रह है कि कंधे से कंधे मिला के आप लोग चलें, जाति से उठ के, क्षेत्रवाद से उठ के सनातन के लिए एकजुट हों और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करें। और मैं फिर एक बार आप लोग के कहना चाहता हूं कि गंगा
पिसाई जी और डॉक्टर नरेंद्र यादव के नेतृत्व में नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं अमित राणा, विश्व हिंदू समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत। जय जय श्री राम, जय मां काली।